अराबियन डेजर्ट में तेज धूप में एक ऐसे लोग रहते थे जिनको पता नहीं था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हें नहीं पता था डेस्टिनी उनके दरवाजे पर है, एक ऐसे चमत्कार के साथ जो पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। उन्हीं में से कुछ जूइश स्कॉलर्स थे जो अपने स्क्रिप्चर्स के ज्ञानी थे और उन्होंने इब्राहिम के वंश से एक प्रोफेट के आने की भविष्यवाणी की थी। ये भविष्यवाणी से एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो अरेबिया के डेजर्ट से आएगा और उसके आने का पता आसमानी निशानियों और अनहोनी घटनाओं से चलेगा। स्क्रिप्चर्स में लिखा था कि एक रोशनी ईस्ट से आएगी जो इंसानियत के लिए उम्मीद की किरण होगी। ये भविष्यवाणी अरब लोगों तक भी पहुंची और उनके दिल में उत्सुकता और अपेक्षा जागी। उन्हें क्या पता था कि यह प्रोफेट उन्हीं के बीच, उन्हीं के समझ में पैदा होगा। भविष्यवाणी साफ थी, दुनिया एक नए युग का सामना करने वाली थी। कुरैश ट्राइब जो काबा के रक्षक थे, मक्का में बहुत प्रतिष्ठित थे। उन्हीं में से एक आदरणीय बुद्धिमान अब्दुल मुत्तलिब थे जो अपनी समझदारी और धर्मोन्नति के लिए जाने जाते थे। एक दिन काबा के पास ध्यान में बैठे हुए अब्दुल मुत्तलिब की मुलाकात एक जूइश स्कॉलर से हुई। स्कॉलर के ज्ञान से प्रभावित होकर अब्दुल मुत्तलिब ने उनसे बातचीत शुरू की। स्कॉलर भविष्यवाणियों से वाकिफ थे और उन्होंने आखिरी प्रॉफिट के जल्दी आने का इशारा किया। उन्होंने निशानियों, आसमानी घटनाओं और जूइश कम्युनिटी की अपेक्षा के बारे में बताया। अब्दुल मुत्तलिब ध्यान से सुनते रहे। उनके दिल में उत्सुकता और शंका दोनों थे। क्या यह हो सकता है कि यह प्रॉफिट उन्हीं के लोगों कुरैश में पैदा होने वाला है? प्रॉफिट के जन्म की रात रबी अल अव्वाल की 12 तारीख ऐसी रात थी जैसी पहले कभी नहीं थी। हवा में एक अजीब शांति थी, एक ऐसी अपेक्षा जो महसूस की जा सकती थी। जब पूरी दुनिया सो रही थी, इस चमत्कार से अनजान अमीना अब्दुल्लाह की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। उस छोटे से घर में प्रोफेटहुड की रोशनी दुनिया में आई और इंसानियत के दिलों को रोशन किया। कहा जाता है कि जन्म के साथ ही अनहोनी निशानियां दिखाई दी। तारे ज्यादा चमकने लगे, आसमान में एक अजीब रोशनी फैल गई और धरती खुशी से कांपने लगी। दुनिया इस महान घटना से अनजान अपनी नींद में सोती रही, जबकि मक्का के एक छोटे से घर में मनाव इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। सेक्शन 4, प्रक्रिया और आश्चर्य। प्रॉफिट के जन्म के साथ हुई अनहोनी घटनाओं की चर्चा मक्का में आग की तरह फैल गई। जूइश कम्युनिटी में हलचल थी। उनके स्कॉलर्स अपने स्क्रिप्चर्स को खंगाल रहे थे, निशानियों की पुष्टि करने के लिए। कुरैश हालांकि शुरू में शक कर रहे थे, लेकिन आसमानी घटनाओं से हैरान थे। निशानियां इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, इतनी गंभीर थी कि उन्हें महज इत्तिफाक नहीं कहा जा सकता था। कुरैश में एक अजीब सा आश्चर्य और शंका दोनों था। क्या ये नवजात शिशु अब्दुल्लाह का ये बेटा वही हो सकता है जिसके बारे में पुरानी भविष्यवाणियों में बताया गया है? मोहम्मद का जन्म एक मामूली से दिखने वाले बच्चे ने ऐसे घटनाओं की श्रृंखला को गति दी जो इतिहास की दिशा बदल देंगे। सेक्शन 5, हलीमा सादिया का आगमन। मक्का के लोगों में यह रिवाज था कि वो अपने नवजात बच्चे को डेजर्ट में दाई मां के पास रहने के लिए भेजते थे। उनका मानना था कि डेजर्ट की ताजी हवा और खुली जगह बच्चों को मजबूत बनाएगी। एक एक करके दाई मां मक्का पहुंची। हर कोई किसी अमीर परिवार के बच्चे को दूध पिलाने के लिए चुने जाने की उम्मीद में। हालांकि जब नवजात मोहम्मद की बात आई तो वे हिचकिचाने लगी। हलीमा सादिया बानी साद ट्राइब की एक दयालु महिला भी अपने पति और छोटे बेटे के साथ मक्का पहुंची। दूसरी दाई मां की तरह वह भी शुरू में मोहम्मद को लेने से हिचकिचा रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत अब तक पैदा हुए सबसे असाधारण बच्चे से जुड़ने वाली है।